हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, वही फैक्टर मेथड से। ठीक है, वो भी किस मेथड से? फैक्टर मेथड से। ठीक है, हाउ टू डू एचसीएफ एंड एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होता है ना, उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। और एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा धनात्मक घातों के मसा और लसा ज्ञात करने पर किस तरीके से सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, हम लोग वो भी इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि दो धनात्मक संख्याएं ए और बी दिए रहने पर, ठीक है, कह रहा है दो धनात्मक संख्या ए और बी दिए रहने पर, ठीक है, ए और बी दिए रहने पर का लसा और मसा तथा उनके गुणनफलों में संबंध होता है। कह रहा है दो धनात्मक संख्या ए और बी, इसका जो गुणनफल होता है ना, वो एचसीएफ गुना का एलसीएम होता है। ठीक है, ये दोनों में रिलेशन होता है। वही लिखा है दो धनात्मक संख्या ए और बी के लसा और मसा तथा उनके गुणनफल में क्या होता है? संबंध, रिलेशन होता है। कैसा? तो ए गुना बी इक्वल टू कितना? एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई दो संख्या, एक पहली संख्या और दूसरा दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो फॉर्मूला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होता है। अगर दो से अधिक संख्या हो गया ना, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। वही लिखा है नीचे, लेकिन यह नियम तीन या तीन से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये दो ही संख्या के लिए लागू होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तीन के लिए ये लागू नहीं होता है। तो ये तो फिक्स है कि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो दो संख्याओं का ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसमें समझने की बात तो है नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो लिखा है कि हमारे पास एक संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये सब क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछता है ना। 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, तो लिखते 156 को सबसे पहले कितना से लगा देंगे? 2 से, तो ये हो जाएगा कितना? 78 बार में, है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा और 39 बार में, है ना। अब ये लग जाएगा 3 से 13 तिया 39। अब तो किसी से लग नहीं रहा है, हमको इसको लिखना है किस फॉर्म में? गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको लिखते 156 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना का 13। क्या ये गुणनफल के फॉर्म में नहीं आ गया? ये आया कि नहीं? अब इसी में आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि बताइए 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो जो 2 का जो घात होगा वो कितना होगा, या फिर 3 का जो घात आएगा वो कितना होगा। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग आगे देखेंगे। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त किए तो कितना आया? 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना का 13। ठीक है, ये सबसे इजी प्रश्न है और ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे। कभी कभी तो मन हुआ तो 2 नंबर का ही पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। कह रहे 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ते हैं। 1440 का कितने बार में? 2 बार में हो जाएगा। 7 दूना 14, 2 दूना 4,
और 0, फिर 2 से लगाते 36 दूना 72 और 2, फिर 2 से लगाते 18 दूना का 36 नहीं 136 सॉरी 360 है ना, फिर 2 से लगाएंगे कितने बार में 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं 1440 का कितना, तो 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना का 3 गुना 3 गुना का 5। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, है ना। तो हमसे पूछा क्या था कि ये जो 2 का अधिकतम घात कितना होगा, किसका 2 का अधिकतम घात, किसमें 1440 में। तो 2 का अधिकतम घात देखिए ना कितना है 5 है, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा 5, है ना। 2 का अधिकतम घात कितना है 5 है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लसा ज्ञात करें। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना हमको, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। तो यहां से लिखते हैं, सबसे पहले दोनों का फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं 26 हो जाएगा कितना 2 से 13 दूना 26, फिर 91 का तोड़ते हैं तो हो जाएगा 7 से 13 सत्ते 91, है ना। अब यहां से लिखते हैं 26 का जो फैक्टर है और फिर 91 का जो फैक्टर है ना, 26 और 91 का, 26 का हो जाएगा 2 गुना का 13 और 91 का 7 गुना का 13। और हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा हमसे HCF और LCM, है ना। तो HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा। ये दोनों देखिए, एक 26 है दूसरा 91, ये दोनों में है ना, ये दोनों में 26 और 91 में, ठीक है, क्या कॉमन है, ठीक है, जो दोनों में मिले जो हाईएस्ट होगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो। ऐसे देखा जाए तो ये जो 13 है क्या दोनों में कॉमन है कि नहीं, यही जो कॉमन है ना वो क्या होगा हमारा HCF होगा, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए एलसीएम की बात करते हैं, है ना, एलसीएम की बात करते हैं, सॉरी किसका एलसीएम की बात करते हैं। तो जब जैसी एलसीएम बोलेंगे तो नेक्स्ट कॉमन फैक्टर, उन्होंने कहा अधिकतम वाला तो होगा ही कॉमन, उसके साथ साथ जो भी कॉमन और नहीं भी है ना वही एलसीएम होगा। जैसे भी देखिए ये दोनों में 13 है, 13 भी होगा गुना, अगर इसमें 2 और 7 इसमें लोएस्ट सबसे कम वाला भी एलसीएम का पार्ट बनेगा, लेकिन एचसीएफ में क्या था जो सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है वो हमारा एचसीएफ हो जाता था, लेकिन इसमें जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई जो कम कॉमन है, ठीक है, वो भी हमारा एलसीएम का पार्ट बनेगा। इसमें देखिए 2, इसमें 2 नहीं, लेकिन फिर भी 2 हम लोग लिखेंगे। 7 तो कॉमन है नहीं, लेकिन फिर भी क्या करेंगे 7 हम लोग लिखेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना हमको लिख देना है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हमको लिख देना है कि 13 गुना 2 गुना 7 कितना होता है, ठीक है, तो लिख दीजिए 13 गुना 26 है, 26 से 182 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे भी गुना 7 गुना 14 और गुना 13, है ना, कोई समस्या नहीं। ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मसा ज्ञात करना। इसमें 3 डिजिट भी हो सकता है, उसका भी हम लोग बना लेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न से, ठीक है, आप में इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, कंप्लीट है। जब भी बनेगा तो इसी फॉर्म से आपका बनते चला जाएगा, ठीक है, इसी फॉर्म से, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग चेंजिंग तो और करेंगे नहीं, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है एलसीएम 72 और 126
का एलसीएम जो है ना वो दिया 504, तो एचसीएफ 72 एंड 126 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हमें सिंपल सा बात करना है, इसमें हमको लिखा क्या है कि दो संख्या लिखा है 72 और 126, जिसका एलसीएम कितना है 504 है। अब इसी संख्या का हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसका एचसीएफ पूछ रहा है ना, क्या एचसीएफ पूछ रहा है, किसका एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो नहीं ज्ञात हो जाएगा, हमारे पास दो संख्या है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अभी पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना वो एचसीएफ और एलसीएम के, सॉरी एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो यहां पर लिखते हैं हमारे पास दो संख्या है, हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना का एलसीएम होता है। तो पहली संख्या कितना 72 गुना 126 बराबर एचसीएफ, तो हमको निकालना ही है, एलसीएम कितना है 504 है। अब देखिए क्या हम इस एचसीएफ को इधर ले आएंगे या फिर 504 को इधर लाएंगे तो भागाम हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, एचसीएफ बराबर 72 गुना 126 बटा 504। ठीक है, क्योंककि इधर गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग में। अब देखिए 126 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 18 चौ 72, तो इसमें लिख सकते हैं कि इसका एचसीएफ बराबर कितना आया 18, कितना 18। कंप्लीट, हमको आशा है कि समझ में आया होगा आपको। कुछ नहीं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो जब होता है तो लिख सकते हैं इधर एचसीएफ है ना, ये इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 72 गुना 126 बटा कितना 504, उसको काट छाट करेंगे तो कितना आएगा एचसीएफ बराबर कितना 18। तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कोई समस्या नहीं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। आगे है यदि एलसीएम, हमें एलसीएम दिया है और हमसे क्या निकालना है, फिर से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है हमको, एचसीएफ ज्ञात करना है। कंप्लीट, चलिए आगे देखते हैं। कि पहली संख्या कितना 96 गुना दूसरी संख्या कितना 168 बराबर इसका एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम या फिर एलसीएम गुना एचसीएफ की बात बराबर है, तो 672 गुना का एचसीएफ, तो हम यहां से लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 96 गुना 168 बटा कितना 672। ठीक है, लिख सकते हैं 96 गुना 168 बटा 672। अब इसको वो कुछ नहीं करना है, काट छाट कर लीजिए, नहीं कर लीजिएगा क्या, काट छाट तो करना है, सिर्फ कर लेंगे हम लोग। चलिए अब देखा जाए तो 16 चौ 64 3 से कट जाएगा ये, 3 से, सॉरी 16 चौ 4 से है ना, 4 से 8 चौ 32 का दो बाकी रहा 3, 16 चौ 64 3 67, 4 से कट गए और ये हो जाएगा 24 चौ 96 है ना, 24 चौ 96। तो एचसीएफ बराबर कितना बचा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना 24। बस आपको गुना भाग तो ही करना था, इसके अलावा कुछ तो है नहीं। ठीक है, क्या किया हम लोग, एचसीएफ निकाल लिए, कितना, बस इसको इस प्रकार से लिखिए 96 गुना 168 और वाई कितना 672। अब इसको काट छाट किए तो कितना आ गया हमारा 24। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़े प्रॉब्लम का है ना, इसे आप लोग पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है ना। चलिए लिखा है एक खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। अगर एक खेल का मैदान है उसके चारों तरफ क्या एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया को इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। एक सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको क्या करना है, एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है 18 मिनट लगता है। जबकि रवि को इसमें 12 मिनट समय लगता है। ठीक है,
लड़का है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, तो वो इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, उसको 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक समय और एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं, तो कितने मिनटों के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहे हैं यहां पर समझिएगा, कर एक खेल का मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार है। ठीक है, देखिएगा, एक हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है जिसपे कह रहा ना कि मान लीजिए यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहां पर एक है ना, कह रहा है एक सोनिया है ये, आइए रवि। अब कह रहा है दोनों जो है इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है। अब इसको एक पूरा चक्कर लगाने में, अब एक ही दिशा में दोनों चल रहा है, दोनों क्या चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। अब दोनों को चक्कर लगाने में एक को लगता है जाकर आपका, जो सोनिया उसको 18 मिनट और रवि उसको 12 मिनट लगता है। अब कह दोनों जो एक ही दिशा में एक ही समय चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, तब कह दोनों एक ही बार एक ही जगह पर कितने समय के बाद वो मिलेगी या फिर मिलेंगे, ये है ना। एक वृत्ताकार पथ है, सॉरी एक वृत्ताकार में खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, ये जो हमारा ये पथ है ना, इसी पथ पर दोनों दौड़ना प्रारंभ करती है, कौन, सोनिया और रवि। अब सोनिया को जो है 18 मिनट लगता है एक चक्कर पूरा करने में और रवि को 12 मिनट लगता है। लेकिन इसमें दिया है कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने मिनटों के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न रहता है ना, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग ये करेंगे 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न है एक जगह मिलने का, तो क्या करेंगे, हम उसको एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम, है ना, लसा हम लोग निकालेंगे। तो 18 12 का एलसीएम निकालते, कितना आ जाएगा 9 और ये 6, फिर कितना 3 से, है ना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब तो लगेगा नहीं, तब देख लीजिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना का 2, कितना आ गया 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36 मिनट। अब ये जो है ये 36 मिनट के बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक स्थान पर पुनः वो मिलेंगे। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि मान लीजिए रवि और सोनिया और रवि 18 मिनट और 12 मिनट में एक चक्कर अपना पूरा करता है। अगर ये दोनों एक बार 9 बजे मिलते हैं, कितने बजे, 9 बजे मिलते हैं, ठीक है, एक बार वो क्या करते हैं 9 बजे मिलते हैं, तो पहली बार वो कब मिलेंगे, कितने समय में, तो हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे और इस समय को जाकर इसमें जोड़ देंगे। अगर पहली बार वो 9 बजे मिला था, तो नेक्स्ट बार कितने बजे मिलेगा, 36 मिनट बाद, तो इसका मतलब 9:36 वो पुनः मिलेगा। ठीक है, अगर आपको समय दिया रहा है तो समय में क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। इसे क्वेश्चन तो इसी प्रकार से पूछता है और ये सब एमसीक्यू में पूछता है, एक नंबर का क्वेश्चन, तो आपको ये सब छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास कह रहा है कि तीन पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है, तो कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। हमारे पास 3 गो बर्तन है और तीनों में कह रहा है कुछ न कुछ तो है,
तीन पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है ना। हमारे पास तीन को बर्तन है, ठीक है, और एक है 27 लीटर का, एक है 36 लीटर का और एक है 72 लीटर का, ठीक है। 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर। कर हमको एक ऐसा माप चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक माप चाहिए। कैसा माप चाहिए, ठीक है, हमको एक माप चाहिए जो सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। हमको एक ऐसा बर्तन चाहिए ना, ठीक है, वो क्या करे, तीनों के दूध को माप दे, ठीक है, एक ही जैसा वैसा बर्तन होना चाहिए जो तीनों के दूध को क्या कर दे, माप दे। अरे कभी कभी होता है ना, ढेर सारा बर्तन में दूध ले लिए, पानी ले लिए और हमको नापना है। अगर एक बर्तन नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर बार, ठीक है, अलग अलग बर्तन से मापना पड़ेगा। लेकिन ये खोज क्या कर रहा है, हमको एक ऐसा बर्तन दे दे कि तीनों बर्तन का दूध हम लोग एक ही माप से माप दे, हम लोग माप का जो बर्तन है ना उसको बदलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो इसका हम लोग आंख बंद करके क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। सबसे बड़ी लिखा है ना तो क्या निकालना है, सबसे बड़ी माप, इसका मीन सबसे बड़ी माप मतलब HCF फाइंड कर दीजिए, बस काम खत्म। जैसे HCF निकासी काम खत्म, ठीक है। तो लोग निकास लेते हैं 27, 36, 72, है ना। तो कुछ नहीं, सबसे पहले 36 से लगाएंगे, 36 से किसमें, 72 में, 36 दूना 72 कैंसिल, फिर 36 से किसमें, ओ सॉरी ये भी ठीक था, लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आए ना क्या, कि सबसे छोटा से सबसे बड़ा में, है ना, सबसे छोटा से सबसे बड़ा में। तो 27 पे 81 तो लगेगा नहीं, तो 27 दूना 54, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18, फिर कितना 27 से, है ना, एक मरतबे 18, ये हो जाएगा 9, फिर 9 से लगाएंगे कितना में, 18 में, 9 दूना 18 कैंसिल आउट, फिर 9 से किस में लग जाएगा, ये हमारा जो 36 है इसमें, तो 36 से लगाइए, 9 चौ 36, तो हमारा जो HCF आया वो कितना आया, 9। 30 बर्तन को जो माप होगा वो कितना लीटर का, 9 लीटर का। अगर हमको 9 लीटर का माप मिल जाता है, कितने लीटर का, 9 लीटर का, तो प्रत्येक बर्तन के दूध को एक ही माप से हम लोग माप सकते हैं, है ना। एक ही माप के बर्तन से हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर के दूध को मापने के लिए हमको कितना माप का बर्तन चाहिए, तो कितना, 9 लीटर का माप का बर्तन हमको जरूरत है, ठीक है। ये हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। हमें आशा है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF और दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना आप लोग सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सब जितना भी क्वेश्चन हमने देखा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये सब देखा जाए तो आपसे 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, 2 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन है ये, और ये सब क्वेश्चन आपसे पहले ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। जब ये समझ में आया है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। बिल्कुल बहुत कम समय का टॉपिक बाय टॉपिक है, ठीक है। आप लोग इसको ज्यादा स्लो है तो इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।